हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिमा और स्वागत करती हूं मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र डेमोक्रेसी। आज हम लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बारे में जानने वाले हैं कि लोकतंत्र होता क्या है तथा लोकतंत्र कितने प्रकार के हैं और हमारे लिए लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। तो आपको बस आप भी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप बिना रटे ही लिख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र लोकतंत्र दो शब्द से मिलकर बना है। लोक प्लस तंत्र। लोकतंत्र किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो लोक और तंत्र से लोकतंत्र बना है। लोक का मतलब होता है जनता या जन। लोक का मतलब क्या होता है? तो जनता या जन। और तंत्र का मतलब होता है शासन प्रणाली। तंत्र का मतलब क्या होता है? तो शासन प्रणाली। जहाँ जनता का शासन प्रणाली हो तो उसी को ही लोकतंत्र कहा जाता है। जहाँ पे जनता शासन करता है, जहाँ जनता का अपना शासन होता है, उसी को ही लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव स्वयं करते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है? तो जनता अपने प्रतिनिधित्व मतलब अपना सरकार का चुनाव वो स्वयं करता है। और पहले चलता था राजतंत्र, तो वहाँ पे राजा होता था। राजा अपने मर्जी से ही राजा बन जाता था, फिर वो वंशावली चलने लगता था। राजा राजा बना, उसके बाद उसका बेटा राजा बना, मतलब दूसरा कोई मौका मिलता ही नहीं था। और लोकतंत्र प्रणाली में क्या होता है? तो जनता अपने प्रतिनिधित्व तो अपने सरकार का चुनाव स्वयं करते हैं। इस पर उसका कोई दबाव नहीं है। बाहरी कोई भी उस पर दबाव नहीं डाल सकता है कि तुम उसको वोट दो, उसको सरकार बनाओ या उसको सरकार बनाओ। उसके लिए उसको कोई दबाव नहीं दिया जा सकता है। यही है लोकतंत्र। लेकिन लोकतंत्र भी दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो अब लोकतंत्र क्या है, अब हम देखेंगे लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों को चुनाव लोग स्वयं करते हैं। जिसमें शासकों का चुनाव क्या करते हैं? लोग स्वयं करते हैं। लोकतंत्र निम्न दो प्रकार के होते हैं। हमने बताया लोकतंत्र निम्न दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को विस्तार पूर्वक जानते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यहाँ जनता अपने शासक का चुनाव स्वयं करते हैं और यह लोकतंत्र का एक शुद्ध रूप है। यहाँ पे क्या करता है? तो जनता अपने शासक का चुनाव स्वयं करता है। लेकिन कैसे? चलिए जानते हैं। जैसे कि हम स्कूल में ही देखते हैं कि किसी कक्षा में 40-50 बच्चे हैं और वहाँ किसी को मॉनिटर बनाना है, तो क्या करते हैं? हम खुद ऐसे ही बोल देते हैं कि हमको इसको मॉनिटर बनाना है, इसको मॉनिटर बनाना है। जिससे ज़्यादा वोट मिलता है उसी को मॉनिटर बनाते हैं। तो उसी प्रकार वहाँ पे क्या होता है कि स्वयं अपने मुंह से ही बोल के ही वहाँ पे अपना प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। उसी प्रकार लोकतंत्र में भी होता है कि मुंह से ही बोल के जहाँ पे प्रतिनिधित्व का चुनाव होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र अपना सरकार को चुना जाता है। ऐसे शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऐसे लोकतंत्र में सभी महत्वपूर्ण निर्णय समस्त जन समुदाय के लोग मिलकर करते हैं। और ऐसे लोकतंत्र में क्या होता है? तो सरकार और जनता सभी मिलकर ही निर्णय लेते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य होता है तो जनता और सरकार मिलकर ही किसी भी कार्य का निर्णय लेते हैं। इस प्रकार जनता अपने भविष्य का निर्णय स्वयं ही करते हैं और इस प्रकार जनता अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करते हैं। आप देखते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? तो यहाँ शासक पर निर्णय तो जनता का होता है। यहाँ पे शासक का निर्णय तो जनता पर होता है, परंतु ऐसा वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। यह कार्य जनता के प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यहाँ जनता अपने स्वयं अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव नहीं करता है, अपना वोट के माध्यम से करता है। वो तो जनता अपना प्रतिनिधित्व का चुनाव करता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता है, अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे वोट देके किया जाता है अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव। जनता अपने प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करती है। जनता निश्चित समय के पश्चात आयोग प्रतिनिधित्व को बदल सकती है और जनता समय के साथ अपने सरकार को भी बदल सकती है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।